हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफेसर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर मेडिकल कॉलेज के बारे में, जो कि आपका बांग्लादेश में सिचुएटेड है। तो आज हम बात करते हैं एमबीबीएस एडमिशन इन बांग्लादेश के बारे में, और बांग्लादेश में जो टॉप मोस्ट कॉलेज है, यानी कि जो एक ऐसा कॉलेज जिसकी काफ़ी डिमांड्स हैं डे बाई डे, और उसकी डिमांड्स इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में बढ़ती जा रही है। तो आज हम बात करते हैं रंगपुर कम्युनिटी मेडिकल कॉलेज के बारे में। जी हाँ, तो आज हम इसके बारे में जो है डिटेल से बातें करते हैं, इसके हॉस्पिटल्स के बारे में, इसके रिकॉग्नाइजेशन के बारे में, इसके जो पासिंग बैच है उनका एमसीआई का पासिंग रेशियो क्या है उसके बारे में बात करते हैं। फिर इसकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं, और वहाँ का जो हॉस्पिटल्स में पेशेंट कैसे हैं, कैसे वहाँ का ओटी कैसा है, वहाँ का टीचिंग स्टाफ कैसा है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल से बात करते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप एमबीबीएस स्टडी के लिए आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, या किसी भी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन्स लेते हैं, तो कुछ चीज़ें आपकी बहुत मायने रखती हैं। जैसा कि वहाँ का टीचिंग स्टाफ कैसा है, प्लस वहाँ का जो हॉस्पिटल है वो कैसा है, प्लस उसके बाद आ जाते हैं हॉस्टल्स में, हॉस्टल कितनी दूर है कैंपस से या कैंपस के अंदर है। और हॉस्टल्स में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्टूडेंट्स जैसे हमें कॉल करते हैं, किसी भी कंट्री वो जाते हैं तो पूछते हैं सर वहाँ का हॉस्टल कैसा है। तो बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे, इसके हॉस्टल्स के बारे में, क्योंकि वहाँ पे एक दो कॉलेज ऐसे हैं जिनके हॉस्टल्स मैंने देखे हैं, वहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स के रहने लायक तो बिल्कुल भी मैं नहीं कह सकता वहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स रहने लायक हैं। पर इसके हॉस्टल्स के बारे में बात करेंगे, इसके हॉस्टल्स कैसे हैं, इसकी आप पिक भी देख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा रंगपुर कम्युनिटी मेडिकल कॉलेज की लोकेशन के बारे में। डियर फ्रेंड्स, अगर आप इसकी लोकेशन देखते हैं रंगपुर की, तो रंगपुर आपका ढाका से नियर अबाउट 300 किलोमीटर की डिस्टेंस में है, जिसमें आपका 5 से 6 घंटे का आपका रूट लगता है। और अगर बात करते हैं इंडिया से इसकी लोकेशन के बारे में, तो मैं आपको बताऊं सिलीगुड़ी से अगर आप बात कर रहे हैं तो नियर अबाउट 180 किलोमीटर 185 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और अगर बिहार से बात करते हैं, बिहार के जैसे कि किशनगंज एरिया से बात करते हैं, तो वहां से नियर अबाउट कॉलेज 200 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और ये 4 to 5 घंटे में आप बाई रोड जो है कॉलेज पहुंच जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कॉलेज के अफिलिएशन के बारे में। मैं आपको बताऊं, ये राजशाही मेडिकल यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड कॉलेज है, और ये आपका जो है बीएमडीसी, एनएमसी, एमसीआई प्लस आपकी नेपाल मेडिकल काउंसलिंग, इन सब से अप्रूव्ड कॉलेज है। ये कॉलेज आपका 2008 में एस्टेब्लिश हुआ है, और तब से ये रन कर रहा है। इंटरनेशनल बच्चों की बात करते हैं तो यहाँ पर नेपाली स्टूडेंट्स प्लस इंडियन स्टूडेंट्स, और 1-2% स्टूडेंट्स बाहर के और भी रहते हैं, श्रीलंका या किसी और कंट्री से, ऐसे स्टूडेंट यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। अब डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, इसमें मैक्सिमम मात्रा बिहार की है, क्योंकि बिहार लोकेशन से काफ़ी नज़दीक कॉलेज पड़ जाता है। हमारे कई स्टूडेंट्स ऑलरेडी हर साल के बिहार के स्टूडेंट्स हैं, प्लस यूपी के स्टूडेंट्स भी काफ़ी हैं। और मैं आपको बताऊं, रंगपुर कम्युनिटी मेडिकल कॉलेज में आपके कश्मीर के भी स्टूडेंट्स हैं। कश्मीर के स्टूडेंट्स जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि वो हर कॉलेज में मैक्सिमम है, अगर प्राइवेट कॉलेज 69 कॉलेज हैं तो नियर 45 कॉलेज में वो वहाँ के स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ इस कॉलेज में और खास बातें क्या हैं कि यहाँ पे आपको क्यों जाना चाहिए। इसका जो सबसे बड़ा आपका अट्रैक्शन कहें या इंडियन स्टूडेंट्स के बीच जो काफ़ी पॉपुलर है, वो इसलिए पॉपुलर है क्योंकि इसका 750 बेड का टीचिंग हॉस्पिटल है। और इसका जो हॉस्पिटल है वो सेम कैंपस में है, उसी कैंपस में स्टूडेंट स्टडी करता है, उसी कैंपस में इसके हॉस्पिटल है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ 750 बेड के हॉस्पिटल की वजह से यहाँ हर स्टूडेंट्स की जो है काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है स्टडी के दौरान। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ ये हॉस्पिटल इसका काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हॉस्पिटल में ऑलरेडी खुद विजिट मैंने किया, तो काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल है। वहाँ पे डायलिसिस यूनिट भी ऑलरेडी है, जो कि बांग्लादेश के बहुत कम मेडिकल कॉलेज में मुझे लग रहा है डायलिसिस यूनिट होगी। तो इसमें डायलिसिस यूनिट भी है, और भी इसमें आपका ऑपरेशन थिएटर, कई ऑपरेशन थिएटर बने हुए हैं। यहाँ के जो प्रोफेसर हैं वो ऑलरेडी हिंदी और इंग्लिश मैक्सिमम सारी चीज़ें समझते हैं। अगर हमारे इंडियन स्टूडेंट्स यूपी और बिहार के जाते हैं, अगर उनको बंगाली नहीं भी आती है, तब भी बांग्लादेश में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। यहाँ के कॉलेज के स्टाफ भी मैक्सिमम स्टाफ हिंदी समझते हैं, और इंग्लिश में ऑलरेडी आपकी जो पढ़ाई है वो ऑलरेडी इंग्लिश में है, ये आप जान ही रहे हैं। बांग्लादेश में किसी भी कॉलेज में आप जाके स्टडी करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इस कॉलेज के बारे में और खास बात यह है कि इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कम है। इस लेवल में जो भी कॉलेज है जिनके 750 बेड हॉस्पिटल या उससे बड़े हैं, उनकी फीस स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा है, 45,000 से ऊपर है। बस इस कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर आपका नियर अबाउट 39,950 रुपीज़ के आसपास है, इन 40,000 आप कह सकते हैं, ये फीस स्ट्रक्चर है। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो क्वालिफिकेशन आपकी जो है, जैसा कि बांग्लादेश में किसी भी मेडिकल कॉलेज में आप जाते हैं, वहाँ की जो क्वालिफिकेशन होती है वही क्वालिफिकेशन इसकी भी है। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में।
तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका जो बांग्लादेश के सभी कॉलेजों का है कि आपका 60% मिनिमम आपका 10+2 होना चाहिए पीसीबी। तो यहाँ भी आपका पीसीबी 60% होना चाहिए, प्लस आपका जो 10+2 है, अगर आप 2022 का एडमिशन जैसा कि आप लेने जा रहे हैं तो आपका जो इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए वो 2020 या 2021 होना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का खास कर ध्यान रखें, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो बांग्लादेश आप मत जाएं, क्योंकि बांग्लादेश में बहुत स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जब बात होती है तो उनके 2 साल निकल चुके होते हैं और उनको पता नहीं होता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो डियर फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा कि आपका 10+2 मिनिमम 60% पीसीबी प्लस आपका 2020 या 2021 का आपका इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए एंड आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके हॉस्टल्स के बारे में। मैं आपको बताऊं कि इसका बॉयज़ हॉस्टल अलग है और गर्ल्स हॉस्टल अलग है। इसकी कैंटीन जो है कैंपस के अंदर भी है, कैंटीन में भी आप खाना खा सकते हैं। और इसका जो कॉलेज है वो आपका मेन सिटी में है, जिसमें आपको कहीं आउटर में नहीं जाना पड़ता, कहीं आउटर में मेन सिटी में है। इसके सामने शायद गवर्नमेंट रंगपुर मेडिकल कॉलेज है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप जो है यहाँ पे और ख़ास बात मैं आपको बताऊँ कि रंगपुर में आप जो है अगर आप बिहार से हैं या यूपी से हैं या आप सिलीगुड़ी से हैं तो आपको ढाका भी जाने की कोई नीड नहीं, आप बाई रोड जो है जा सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं प्रोफेशनल कैरियर एकेडमी इसका एथराइज्ड कंसल्टेंट है इंडिया के लिए, जहां से आप एडमिशंस ले सकते हैं। थैंक यू।